हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जिसमें हम देखे थे अभी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जिसमें हम टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड का देखे थे। आज हम देखेंगे टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। इसमें है थाइसोट्रॉपिक्स। इसमें टाउ इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू dy/dy पावर n प्लस फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो ये है डिक्रीजिंग फंक्शन में। इसका अप्रियन विस्कोसिटी डिक्रीज ओवर टाइम अंडर एट कांस्टेंट शियर स्ट्रेस देयर आउट ऑफ लॉन्ग इट इज मिक्स। इसका फार्मूला हो गया आपका, ये हो गया। एग्जाम्पल कैसे, लिपस्टिक हो गया, प्रिंटर इंक हो गया, आपका इनेमल्स हो गया और पेंट जेली हो गया। अगला है रियोपेक्टिक्स। इसमें टाउ इक्वल टू हो जाएगा टाउ नॉट म्यू dy पावर n प्लस फंक्शन ऑफ टाइम। सेम फार्मूला इसका भी, लेकिन ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। ये आपका डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग हो गया। इसमें क्या है, अप्रियंट विस्कोसिटी इंक्रीज। इसमें विस्कोसिटी क्या और इंक्रीज हो ओवर टाइम द अंडर एट कांस्टेंट शियर स्ट्रेस दिस ड्यू आर सॉलिडिफिकेशन द लॉन्गर इट इज द मिक्सचर। इसका एग्जांपल क्या होगा, जिप्सम हो गया और पेस्ट हो गया और आपका बेंटोनाइट स्लरी हो गया। अगला है टाइप ऑफ फ्लूइड का ग्राफ है, जो कि किसके बीच शियर स्ट्रेस और वेल लॉस ग्रेडियंट के बीच बन रहा है। शियर स्ट्रेस और dy के बीच में। अब यहाँ से आपका ओरिजिनल बिंदु से अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन फ्लूइड हो जाएगा आपका। ये अगर ये आपका सीधा हॉरिजॉन्टल है तो ये आपका आइडियल फ्लूइड हो गया, ये वाला आइडियल फ्लूइड, ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। ये आपका ये डायग्राम जो ऐसे इस तरह कर्व बन के नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये डाइल्यूएंट फ्लूइड हो जाएगा। और ये ऊपर से कर्व बन के आया तो इसे बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड या स्यूडो प्लास्टिक का बोलेंगे। अगर आपका थोड़ा सा इतनी ऊंचाई पर यील्ड स्टेट से ऊंचाई पर अगर एक आपका इंक्लाइंड एंगल जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका आइडियल प्लास्टिक, या तो कह सकते हैं बिंघम प्लास्टिक का। और ये हो गया रियोपेक्टिक्स का हो गया, और ये आपका थाइसोट्रॉपिक्स का हो गया डायग्राम। ये आपका हो गया पूरा आपका टाइप ऑफ फ्लूइड का डायग्राम हो गया, ठीक है। ये इसके बीच में आपका ओरिजिनल पॉइंट, यहाँ से इससे यील्ड स्टेट, यहाँ से जो दूरी होगी उसे यील्ड स्टेट बोलेंगे। अगला है यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा प्रेशर का, 1 पास्कल, जिससे लिख सकते हैं 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर। अगला है इसे बार में भी लिख सकते हैं, एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। 100 किलो पास्कल भी बोल सकते हैं इसे, 0.1 मेगा पास्कल भी बोलेंगे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 1,13,25 पास्कल का जो हो गया आपका, पास्कल 1 एटमॉस्फेयर हो गया। 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 9.8 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1 psi हो जाएगा 6,894.76 पास्कल। और 1 टार हो जाएगा आपका 133.3 पास्कल, जिसे हम बोलेंगे 1 मिनिमम मरकरी। और ये हो गया आपका प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के बीच का डायग्राम है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया आपका पास्कल गेज हो गया। यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रेंज है। और नीचे की तरफ आएगा वैक्यूम हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का इसके बीच जो हो गया वो एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, और ये गेज प्रेशर,
ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ये मतलब यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर पूरा हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। और वैक्यूम प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक से जो ये एब्सोल्यूट का क्या हो जाएगा, ये घट गया तो ये इतना घट गया तो ये जो बचा है आपका वैक्यूम प्रेशर हो गया। ठीक, अगला है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में देखेंगे, इसमें है प्रेशर एट द पॉइंट इन द फ्लूइड सिस्टम इन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूट इन द ऑल डायरेक्शन। जैसे यहाँ से किस डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में जाएगा आपका, ये है पास्कल लॉ। ये अप्लाइड फ्लूइड इन अगर रेस्ट पोजीशन में है तब, फ्लूइड इन रेस्ट पोजीशन में तो Px इक्वल टू Py इक्वल टू Pz। इट विल बी वैलिड इन all those cases in which the shear stress is zero and the only force present in normal force। तो केसेस कौन कौन से हो सकता है, अगर मूविंग फ्लूइड है तो आइडियल फ्लूइड क्या होगा, म्यू इक्वल टू, म्यू की वैल्यू अगर जीरो रख दें तो पाई टाउ इक्वल टू म्यू डी यू पान डी वाई। यहाँ पर अगर म्यू की वैल्यू जीरो हो गया तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसे हो गया पास्कल लॉ, आपका आइडियल फ्लूइड हो जाएगा तब। और स्टैटिक फ्लूइड में क्या है, रियल फ्लूइड, अगर डी यू वाई पर डी वाई की वैल्यू अगर जीरो रख दें तो अगर इसमें यहाँ पर जीरो ये रख देंगे तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, तब पर भी जीरो हो गया तो ये हो गया पास्कल लॉ, ये तब पर भी हो गया। अगला है मूविंग फ्लूइड इन रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो फ्लूइड इन मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है तब पर भी आपका टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगला है रोटेटिंग फ्लूइड, फ्लूइड इन मूविंग एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है तब पर भी जो हो जाएगा रोटेटिंग फ्लूइड आपका है। अगला है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। इसमें हाइड्रोस्टैटिक लॉ में क्या बोलता है, द रेट ऑफ इंक्रीज एट द प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन इन इक्वल वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन दैट पॉइंट। अगर dP अपॉन डी जेड इक्वल टू गामा है तो यहाँ पर क्या है, dP अपॉन डी जेड इक्वल टू गामा। तो वर्टिकल डाउन डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन टेकन पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर यही सेम dP अपॉन डी वाई माइनस गामा है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन का लेंगे तो माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इन टेकिंग इन निगेटिव तो ये हो जाएगा निगेटिव। अगला कंजर्वेशन ऑफ एन लिक्विड कॉलम टू अनदर लिक्विड, द रो वन इंटू एच वन इक्वल टू रो टू इक्वल टू इंटू एच टू। ये हो गया डेंसिटी, ये स्पेसिफिक डेंसिटी। तो स्पेसिफिक डेंसिटी है तब पर भी हो जाएगा एस वन इक्वल इंटू एच वन बराबर एच टू इंटू एच टू। और प्रेशर हेड एच इक्वल टू क्या होता है, जानते हैं, पी इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ से एच निकालेंगे तो हो जाएगा रो जी, वही है बराबर, या तो कर सकते हैं पी अपॉन डब्लू। अगला है इन वर्टिकली एक्सेलरेटेड वेसल। तो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ से इसकी दूरी h है, अगर ये अब डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, रो जी एच वन प्लस ए अपान जी। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ए अपान जी हो जाएगा। और बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसका, वर्टिकल एक्सेलरेशन वेसल का। आज हम क्या क्या देखे हैं, टाइम डिपेंड फ्लूइड और यूनिट ऑफ प्रेशर, जो कि टाइप ऑफ फ्लूइड का डायग्राम देखे हैं। अब प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का ग्राफ देखे हैं, पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक्स लॉ, और आपका कंजर्वेशन वन फ्लूइड कॉलम ऑफ द लिक्विड और प्रेशर हेड देखे हैं। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।